हे गाइस, आई एम एस एन यादव। वाईफाई स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टर्ट एज ए प्रीफिक्स। टर्ट यूज करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अभी तक हम आइसो पढ़े, नियो पढ़े, अब यहाँ पे हम टर्ट देखेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई टर्ट। तो हेडिंग डालिए प्रीफिक्स टर्ट। दिस इज द I hope four prefix टर्ट। तो ये आपको टर्ट एज ए प्रीफिक्स यूज करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एग्जांपल देखिएगा टर्ट के लिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ से एक कार्बन यहाँ से एक कार्बन ऐसे हो, अटैच हो, मतलब एक वैलेंसी यहाँ पे वैकेंट हो, तो दिस इज द टर्ट। ओके, तो इसके लिए एक कार्बन, ये कार्बन एक यहाँ पे ये अटैच होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर। तो यहाँ पे ये कार्बन अटैच होगा और यहाँ पे ये एक वैलेंसी यहाँ पे वैकेंट होगी, मतलब यहाँ से रिमूव है हाइड्रोजन, ये किसी से अटैच होगा, है ना। तो दिस इज द टर्ट। ओके, दिस इज द टर्ट। एंड तो नेक्स्ट की बात करते हैं यहीं पे। तो इनकी अभी नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 दिस, एक बैलेंसी रिमेन होगी। तो इसका हम कैसे यूज कैसे करेंगे, है ना, इनको यूज कैसे करेंगे? तो ये आपको देखिए, ये है क्या, CH3 है। दिस इज द CH3 एंड दिस इज द CH3 एंड दिस इज द टर्ट ब्यूटिल। 1 2 3 4, दिस इज द टर्ट ब्यूटिल। तो ये आपका टर्ट ब्यूटिल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिखेंगे टर्ट हेक्सिल। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखिए टर्ट हेप्टिल। तो ये टर्ट हेप्टाइल, टर्ट हेक्साइल एंड टर्ट ब्यूटाइल। तो इसको ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सेकेंड लास्ट में वैलेंसी वैकेंट होना चाहिए, है ना। सेकेंड लास्ट में देखिए, सेकेंड लास्ट में यह चीज सेकेंड लास्ट से रिमूव करना है, सेकेंड लास्ट से यहाँ पे रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। सेकेंडरी एंड सेकेंडरी, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आइसो। सेकेंडरी और आइसो कार्बन में आइसो, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी एल्काइल, आइसो एल्काइल। इनको जरा सा आप नोट करिए कि इनको कैसे आप पहचानेंगे, कंपेयर करना जरूरी है। सेकेंडरी के लिए आपको सेकेंड कार्बन होना जरूरी है, सेकेंड डिग्री का कार्बन होना चाहिए, है ना। सेकेंडरी 1 2 3 कार्बन एंड दिस इज द। तो ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये CH3 और ये CH3। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया है ना।
यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन, देखिए ये कार्बन आपका सेकेंडरी हो गया है ना, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री, ये कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से 2 कार्बन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो 3 यहाँ पे तो 3 डिग्री है। ये रुक 1 मिनट, सेकेंडरी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो सेकेंडरी के लिए आपको 1 2 CH और C ये इस तरह हो, तो इस पे देखिए 1 और 2 C और CH और C, और थर्ड की हम बात करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे H इस तरह हो, और फोर्थ की हम बात करें 1 2 3 4 5, दिस इज द CH एंड C, तो ये CH3 है ना, CH3, दिस इज द CH3, दिस इज द CH3। तो लास्ट में देखिए आपको एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो ये सेकेंडरी क्या है, इसको हम इस तरह लिखते हैं सेकेंडरी 1 2 3 प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। इसको हम कैसे लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ आएगा तो वहां पे आइडेंटिफाई कर पाए। लास्ट में देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया जा रहा है लास्ट में, तो ये सेकेंड डिग्री कैसे हुआ कि एक कार्बन आपका ये इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया है ना। तो कहीं पे ये यस प्रोपाइल भी लिखा हुआ होगा, या यहाँ पे यस ब्यूटाइल भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, यस ब्यूटाइल भी लिखा हुआ होगा। तो एक यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। ये क्या 1 2 3 4 5, तो ये सेकेंडरी पेंटाइल, और ये सेकेंडरी हेक्साइल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द सेकेंडरी हेक्साइल। आइसो के लिए आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आइसो होने के लिए क्या होना चाहिए, दिस एंड दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करते हैं। तो ये आइसो आइल की बात कर रहे हैं, तो एक यहाँ से रिमूव करेंगे, एक यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो ये एक हाइड्रोजन। अगर यहीं पे हम ये कह देते कि सी और दिस इस तरह होता, ये CH2 और ये CH3 और CH3 इस तरह होता। तो देखिए इसको, है ना, तो ये देखिए अब यहाँ पे इसको CH3 और CH3, तो ये आइसो एल्केन का हो गया है। दिस इज द आइसो एल्केन, है ना। प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें देखे हैं। तो देखिए इसका कंपेयर करा रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4, दिस इज द कार्बन। एंड फोर्थ की बात करें 1 2 3 4 और 5 से ये। तो अब देखिए ये आइसो बन रहे हैं, ये सारे आइसो बन रहे हैं। इसमें देखिए क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये एक उसके जस्ट मतलब को उसका सेकंड वाला हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए इस साइड में ग्रो कर रहा है, ये चेन इस साइड में ग्रो कर रहा है। देखिए ये लेफ्ट साइड में चेन ग्रो कर रही है,
लेफ्ट साइड में चेन ग्रो कर रही है। यहाँ पे देखिए क्या हो रही है, ये राइट साइड में ग्रो कर रही है। ग्रोविंग चेन ये है, ये ग्रोविंग चेन है, देखिए ग्रो करती जा रही है। दिस इज द ग्रोविंग साइड। तो ये ग्रो इस साइड में कर रही है। तो ये आइसोप्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। दिस इज द आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटेन हो गया है। दिस इज द आइसोब्यूटेन। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 and 5। दिस इज द isopentyl and this is the isohexyl। this is the isohexyl। आई होप कि आप सेकेंड डिग्री, देखिए ये सारे सेकेंड डिग्री हैं। ये कार्बन सेकेंड डिग्री है, ये भी कार्बन सेकेंड डिग्री है। सेकेंडरी एल्काइल क्या होता है, इसी तरह टर्सरी एल्काइल क्या होता है, क्वाटर्नरी एल्केन क्या होता है। क्वाटर्नरी एल्काइल नहीं होगा, एल्केन होगा। क्वाटर्नरी एल्काइल कब होगा, एक हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ होगा। तो वहां पे क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है वो देखना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये टर्ट समझ में आ गया कि टर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। तो टर्ट ये इस तरह अगर कहीं पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये टर्ट हो जाएगा, आईपेक नेम में यूज होते हैं। तो टर्ट समझ में आया। एज ए प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है ना, नियो आइसो टर्ट, ये आपका प्रीफिक्स। और यहाँ पे प्राइमरी, ये सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, क्वाटर्नरी, ये सब एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट इसके लेक्चर नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस किया गया था, लिखाया गया है। अगर जिन्होंने इस लेक्चर को नहीं देखा, इसके फर्स्ट पार्ट को, वो जरूर देखें उसको। उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि प्राइमरी कौन कौन से होते हैं। ओके, लेट्स सपोज दैट क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे इसको क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये कुछ CH3 और CH3, this is the C and C double bond O, C and ये इस तरह है ना। तो ये क्या है, ये CH3 है, ये क्या है CH3 है, ये वो CH है और ये CH2 है और ये CH2 है और यहाँ पे इसकी बैलेंसी कंप्लीट है, ये CH2 है ना। तो ये अब बैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई है। तो दिस इज द कार्बन, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। इसका नेम लिखना है, कॉमन नेमिंग लिखना है, कॉमन नेमिंग इसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये ग्रुप कैसा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये एक ये आपका क्या है, दिस इज द सिमेट्रिसिटी है, यहाँ पे सिमेट्री है, ये सिमेट्री है। दिस इज द आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल हुआ क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये कार्बन एक बैलेंसी यहाँ पे कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आइसोब्यूटाइल, यहाँ पे इसको आइसोब्यूटाइल। और ये कीटो ग्रुप है, दिस इज द कीटो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कीटो। एंड दिस कीटो ग्रुप के लिए हम लिखते हैं ना RC डबल बॉन्ड OR। तो ये R और R हो सकता है, R डैश हो, R हो या RR हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब ये क्या है, आप यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में है क्या। तो हम अभी यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल देखे थे ना, सेकेंडरी एल्काइल में
1 2 3 4, ये इस तरह लास्ट की वैलेंसी मतलब हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो किसी से जुड़ा हुआ है ना, इस तरह। तो यहाँ पे देखिए ये सारे क्या हैं, CH3 है, CH3, CH2। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, CH2, क्योंकि क्वेश्चन इसका ऐसे नेमिंग नहीं कर पाएंगे, फिर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो CH2, दिस इज द CH 1 2 3 एंड 4, ये वैकेंट है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड दिस इज द CH2 एंड दिस इज द CH3। ओके, ये हो जाएगा। तो ये देखिए यही अटैच है ना, ये यहाँ पे ये अटैच है, दिस इज दिस। तो ये इसके लिए ये कैसा है, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। तो यहाँ पे सेकंड अगर लेते हैं, थर्ड लेते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस, तो यही है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये आपका ग्रुप अब क्या हो गया है, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसका नेम लिखना है, कॉमन नेमिंग लिखना है, दिस इज द कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल, दिस इज द आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी कीटोन, आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, है ना। तो ये इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं इसी तरह। तो आइसोब्यूटाइल, दिस इज द एंड दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड दिस इज द कीटोन। तो ये ग्रुप आपका क्लियर हो गया होगा कि इस तरह अगर आ जाता है तो आप इसको पहचान पाएंगे। तो आइसो पहचाने और सेकेंडरी कार्बन क्या होता है उसको पहचाने, है ना। ये पहचान जब आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी इसके जो ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आप करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है क्लियर कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। मेहनत करने वालों को कभी भी हार नहीं मिलती है और ना उनको कोई भविष्य में ऐसा भी नहीं होता है कि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़े। जो मेहनत करते हैं सच्चे मन से, यानी कि ट्रूथनेस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, तो उनको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं होती है। उनके लिए कोई ना कोई प्लेस जरूर होता है। तो कोशिश आप कर रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, अपना बेस्ट, और बेस्ट आप रिजल्ट के थ्रू देंगे और वो हार्ड वर्क से आता है। तो आप कोशिश अपना बेहतर से बेहतर करें। तो आइए देखते हैं one more question. Let's suppose that कुछ कुछ ये है ना, कुछ ये है। अब नंबरिंग, अब इसको आप सेकंड लास्ट इसके लिए है ना 1 2 3। अब इसके लिए देखिए ये तो सेकेंडरी हो गया है ना, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड दिस इज द आइसो ब्यूटाइल। ओके, तो दिस इज द
आइसोब्यूटाइल। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। एक यहाँ पे क्वेश्चन बदलते हैं। वन टू थ्री ये हो, और इसमें इधर से तो अब ये प्रॉब्लम आपकी है ना। तो इसका आईपीएसी नेम भी लिखेंगे और जनरल नेम भी लिखेंगे, जनरल जो नेमिंग है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये दो हैं, है ना। एक तरफ ये एक्चुअल में क्या है, ईथर है ना। आर डैश इस तरह, दिस इज द ईथर, दिस इज द ईथर। तो इसको हम आईपीए नेम में कैसे यूज करेंगे। देखिए ये क्या है, इसकी नंबरिंग ये एक 1 2 3 4, क्योंकि ये एज ए फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका फंक्शनल पॉक्सी ग्रुप होता है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये ऑक्सी ग्रुप होता है, इसको हम ऑक्सी बोलते हैं, है ना, ऑक्सी। तो ये एज ए सेकेंडरी, कैसे, एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप का, ऑक्सी यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका लॉन्गेस्ट चेन किस में बन रही है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, एंड फिर इसको हम 3 देंगे, और इसको हम 4 देंगे। ओके, 4 कार्बन देंगे। तो ये एक्चुअल में ये है क्या, इसको आप देखिए, ये पूरा ग्रुप क्या है, दिस इज द, ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका सेकेंडरी ब्यूटिल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। और यहाँ पे आप इसको देखिए, तो ये 1 2 3, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये मेन चेन है, दिस इज द मेन चेन, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, दिस इज मेन चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है CH3। तो अब इसको अगर नेमिंग करना है तो हमें क्या लिखना होगा, और इसको हम पूरा क्या लिखते हैं, ये सिमेट्रिसिटी यहाँ पे है, कॉमन नेमिंग भी देखेंगे, आईपेक नेम भी देखेंगे। सिमेट्रिसिटी है इस कार्बन में, बिल्कुल, सॉरी इसमें आप यहाँ पे देखिए सिमेट्रिसिटी है, एकदम सिमेट्रिसिटी है। यहाँ पे सिमेट्रिसिटी नहीं है ना, क्योंकि ये CH3 CH2 है और ये CH3 है, तो सिमेट्रिसिटी वहाँ पे नहीं है। तो ये आइसो हो जाएगा, दिस इज द आइसो, दिस इज द आइसो, क्योंकि ये क्या है आपका CH3 ये भी है, और ये CH3 ये भी है, ये CH3 है। इतना तो क्लियर हुआ होगा। तो इसका कॉमन नेमिंग लिखिए, कॉमन नेमिंग इसका हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे आई पहले आता है, यस बाद में आता है। तो आइसो दिस इज द ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल,
सेकेंडरी ब्यूटाइल और ईथर लास्ट में ईथर। आईयूपीएक नेम लिखना होगा तो आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए इसको हम सबसे पहले देखिए 2 पोजीशन पे ये लगा हुआ है 2 पोजीशन पे, है ना। तो यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के 2 पोजीशन पे मेथिल लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे यहाँ पे देखिए ये मेथिल 2 पोजीशन पे ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल। फिर क्या है 1 2 3 और ये कार्बन यहाँ पे नहीं है, इसके लिए YL लगाएंगे, वो सॉरी एक यहाँ पे वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं है, O से सेटिस्फाई है, तो इसीलिए YL लगाएंगे। तो मेथिल प्रोपाइल ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितने हैं 1 2 3 4, मेन जो चेन है वो 4 है ना। तो प्रोपाइल यहाँ पे क्या प्रोपाइल सही होगा, दिस इज द क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे ऑक्सी लगाते हैं, दिस इज द ऑक्सी प्रोपॉक्सी। और क्या है ब्यूटेन, दिस इज द ब्यूटेन। तो ये इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये इसके लिए ये क्या है मेन चेन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, मेन चेन ये हो जाएगा वो 1 2 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आप इसके लिए तो आईयूपीएक नेम यही आएगा क्योंकि ग्रुप चेंज हुआ है। लेकिन इसका कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो कॉमन नेमिंग ये आपका देखिए ये आपका आइसो है, आइसो ब्यूटाइल, दिस इज द आइसो ब्यूटाइल। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या है यहाँ पे सेकेंडरी, दिस इज द सेकेंडरी। लास्ट में अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसको तो आप जानते हैं कि लास्ट में वैलेंसी नहीं होना चाहिए। आप जैसे कि ये लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस, तो ये आपको इसको सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ 2 कार्बन 1 और 2 1 1 2 इस कार्बन से अटैच 2 कार्बन है ना। तो इसीलिए इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी, दिस इज द सेकेंडरी। एज ए प्रीफिक्स लगाएंगे यहाँ पे, मतलब ये कॉमन नेमिंग है। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप इसको रफ करें, आइसो ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ईथर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बात को मेरी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं। तो एक कार्बन यहाँ पे बढ़ा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो एक कार्बन यहाँ पे और बढ़ा देंगे, ये एक कार्बन और बढ़ा दिए हैं। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, है ना। ये कुछ इस तरह है। तो ये इसके लिए क्या आइसो होगा, अभी आइसो, ये तो आइसो नहीं है क्योंकि आइसो होने के लिए यहाँ पे ये आइसो ऐसे बना रहा था। तो देखिए इसको हम इस तरह लिखे 1 1 2 1 2 3 4, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे ये 5। तो ये इसके लिए आइसो बना दिया, आइसो, ये आइसो ब्यूटाइल हो गया है। ओके, दिस इज द आइसो ब्यूटाइल।
तो ये पूरा सॉरी 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल, दिस इज द आइसोपेंटाइल। तो ये आइसोपेंटाइल हो गया, सिमेट्रिसिटी आ गई। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेकेंडरी, दिस इज द सेकेंडरी पेंटाइल। तो यहाँ पे पेंटाइल लिखेंगे, दिस इज द पेंटाइल, एंड यहाँ पे पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल ईथर। और यहाँ पे देखिए कि 2 पे क्या है, मेन चेन आपकी ये है, और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया, ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे 3 पे लग गया है, तो इसको हम 3 बोलेंगे। इसको हम जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये 3 मिथाइल, अब ये ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, दिस इज द ब्यूटॉक्सी, दिस इज द ब्यूटॉक्सी, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए ये चेन हो जाएगी ना, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 4 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी। तो ये ब्यूटॉक्सी, और यहाँ पे फिर लास्ट में पेंटेन। तो ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और इसका ये कॉमन नेमिंग हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए जाएं, और इसमें आपसे पूछा जाए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बना दिया जाए कि इसमें से कॉमन नेमिंग कौन सी है या आईपेक नेम कौन सा है। तो ये आपका कॉमन नेमिंग हो जाएगी और ये आईपीएससी नेम हो जाएगी। तो इस तरह कॉमन नेमिंग इसमें आइसो और सेकेंडरी का यूज इस तरह किया जाता है। ओके, तो आई होप कि अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइसो और नियो, सेकेंडरी, टर्सरी और टर्म में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उन चीज़ें समझ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फोकस की ज़रूरत होती है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा फोकस आपका अच्छा होगा तो क्वेश्चन सारे होते रहेंगे, इसमें दिक्कत नहीं हो पाएगी। अगर फोकस आपका अच्छा नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो लेट्स सपोज दैट कुछ ऐसा दिया हुआ हो, क्वेश्चन हम आपको देते हैं, RCH और H ऐसे हो, है ना, और दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड RCH एंड थर्ड हो RCR एंड H एंड फोर्थ हो RCR एंड R। तो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे ना, इसके कॉमन नेमिंग क्या होगी वो आपको बताना है। तो ये इसमें आपको बताना है कार्बन कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, और टर्सरी कार्बन कौन सा है, क्वाटर्नरी कार्बन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये R, दैट मीन्स ये कोई CH3 ग्रुप, एथाइल ग्रुप, मेथाइल ग्रुप, या C2H5 एथाइल ग्रुप हो, दिस इज द मेथाइल एथाइल, एंड C3H7 दिस इज द प्रोपाइल, एंड ये C4H9 दिस इज द ब्यूटाइल। तो इस तरह के ग्रुप लगे हुए हों तो दैट मीन्स ये कार्बन तो ही है, ये कार्बन
कार्बन ही तो है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है। इस कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है। इसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। इसको हम टर्सरी कार्बन बोलेंगे और इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। दिस इज द क्वाटरनरी कार्बन। तो ये क्वाटरनरी कार्बन हो गया, ये टर्सरी कार्बन हो गया, एंड दिस इज द सेकेंडरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन। तो इसको हम 3 डिग्री बोलेंगे और इसको हम 4 डिग्री बोलेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर लेट सपोज दैट हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं बस। यहाँ पे हम OH लगा दें, OH लगा दें, और यहाँ पे हम OH लगा दें, और यहाँ पे हम OH लगा दें। यहाँ पे हम OH लगा देते हैं। ओके, तो इनका नेमिंग करना हो, इसका नेमिंग करना हो, कॉमन नेमिंग, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द प्राइमरी alcohol, this is the primary alcohol, this is the secondary alcohol, है ना। सेकेंडरी एल्कोहल OL होता है ना, OH के लिए OL लगाते हैं, और यहाँ पे ये तो सेकेंडरी ही है, सेकेंडरी एल्कोहल। This is also secondary alcohol, and this is the tertiary alcohol. This is the tertiary alcohol, क्योंकि ये 3 डिग्री एल्कोहल है ना। तो ये अब 2 डिग्री एल्कोहल है ना, तो सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह आप इसको नेमिंग कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल आप बता सकते हैं। तो इसको हम इस तरह भी प्राइमरी एल्कोहल को इस तरह प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी, कहीं भी आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, या सेकेंडरी एल्कोहल, या आपको यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है, तो आप उसको पहचाने और बना पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो ये है। तो आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बोकैटायन ऑफ एल्कोहल, कार्बोकैटायन ऑफ एल्कोहल। तो कार्बोकैटायन ऑफ एल्कोहल हेडिंग डाल के देखिए, इसमें लिखिएगा RCH प्लस, सेकेंड की बात करते हैं RCRH प्लस, एंड थर्ड की बात करते हैं RCRR प्लस। तो इनको हमें कार्बोकैटायन है, दिस इज द कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन
प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज द this is the primary carbocation, this is the secondary carbocation, this is the tertiary carbocation। तो इनका नेमिंग लिखना हो तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ये आपके कार्बोकैटायन हो जाएंगे। ओके, अभी इसमें हम आईपेक नेम लिखते हैं। लेट्स सपोज दैट की कोई एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसे हो, लेट्स सपोज दैट ये है, तो इसका कॉमन नेमिंग लिखना है या आईपेक नेम लिखना है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? दिस इज द एन प्रोपाइल क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, दिस इज द एल्कोहल एन एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल, दिस इज द एन प्रोपिल एल्कोहल। ओके, तो और इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 तो आईपेक नेम में क्या लिखेंगे? 1 2 3। तो प्रोपेन 1 ऑल, या इसको हम प्रोपेनॉल लिखेंगे। ओके, प्रोपेनॉल लिखेंगे, या इसको हम कॉमन नेमिंग में करते हैं। कॉमन नेमिंग में प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल। ओके, तो इसको प्राइमरी एल्कोहल। और टर्सरी एल्कोहल देखते हैं जरा, सेकेंडरी एल्कोहल। और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज दैट ये क्वेश्चन ये हो, या एक क्वेश्चन ऐसा कुछ हो, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? 1 2 1 2, किधर से भी 1 2, दोनों तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसा है? ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। ये कैसा है? सेकेंडरी एल्कोहल है। तो इसको कॉमन नेमिंग क्या लिखेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। कॉमन नेमिंग में ये भी क्या हो जाएगा? मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि सेकेंडरी एल्कोहल इनमें से कौन कौन से हैं, 4 दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल ओएल है ना, लास्ट में ओएल होगा, दिस इज द ओएल। ओके, तो सेकेंडरी एल्कोहल। अगर इसका आईपेक नेम लिखना होगा तो प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे है प्रोप 2 ऑल, है ना, प्रोपेन ई हटा करके ऑल, AIOU, क्योंकि यहाँ पे 2 AEIOUY, अगर ये वॉवेल्स आते हैं एक साथ 2 तो एक को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे ई एक रिमूव कर देंगे तो ऑल हो जाएगा। तो प्रोपेन 2 ऑल, या इसको हम 2 प्रोपेनॉल इस तरह भी लिखते हैं, 2 प्रोपेनॉल भी लिखते हैं। ओके, 2 प्रोपेनॉल। ये एक साइकिल है। साइकिल के लिए हम साइकिल स्पाइरो के लिए क्या करते हैं? इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री प्लस 1 डिग्री
प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो ये ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये रूल होता है। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग रूल लिखेंगे। तो ये आपका साइकिल प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे साइकिल जो होता है वो प्रीफिक्स होता है। तो साइक्लो हेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल इसको बोलेंगे, है ना। तो इस तरह आईयूपैक नेम इसका, कॉमन नेमिंग इस तरह यूज करेंगे। तो कॉमन नेमिंग आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इस तरह क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपको दें, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बस प्रैक्टिस करना है इसमें। 1 2 3 है ना, इस तरह हो, और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हो, यहाँ पे CH3 लगा हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसका आईयूपैक नेम जल्दी से लिखिए, जिसका सही हो रहा है तुरंत कमेंट करें, आईयूपैक नेम बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये हो OH, ये इस तरह हो क्वेश्चन कुछ। तो इसका कॉमन नेमिंग और आईयूपैक नेम लिखना है। तो कॉमन नेमिंग हम आपको बता दे रहे हैं, और आप दिस इज द आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, and second is the tert methyl alcohol, tert methyl alcohol। आईयूपैक नेम इसका लिखना है। तो दिस इज द कॉमन नेमिंग है ना, दिस इज द कॉमन नेमिंग। आईपीएसी नेम अगर लिखना है, आईपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा। तो आईपीएसी नेमिंग करने के लिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। आईपीएसी में कभी भी कोई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में अगर देखते हैं या कोई भी नंबरिंग शुरू करते हैं, तो नंबरिंग बीच से कहीं नहीं, मिड से स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा मतलब कि स्टार्टिंग से। तो या तो इधर से स्टार्ट करें या तो इधर से। तो यहाँ पे 1 2 3 and 4, तो ये मेथिल ग्रुप हो गया है। दिस इज द CH3, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे कितने, 2 मेथिल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपका ये सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। फिर उसके बाद कितने कार्बन है, यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है। तो ब्यूटेनॉल, तो ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन की 1 2 3 4 कार्बन की ये रिंग है ना। 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसको जब इसे 1 पोजीशन पे होता तब इसको करते। तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये करेक्ट नेमिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे देखिए नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 या 1 2 3। आप इधर से शुरू करें तो गलत हो जाएगा। ये 1 2 3 अगर ये करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो स्टार्ट यहाँ से हमें करना होगा, है ना, इधर से स्टार्ट करना। दिस इज द 1 2। अब इसके पास 2 रास्ते, या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आइसो ये कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन नेमिंग के लिए देखिए ये एक
सिमेट्रिसिटी आ गई है, तो इसीलिए आइसो बना दिया है ना। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 3, चलो इसको मान लेते हैं, थर्ड कार्बन ये है। तो इसका आईपेक नेम 2 मेथिल, 2 पोजीशन पे 2 मेथाइल, 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 पे है कि 1 पे है, दिस इज द 1 पे ऑल है। तो इसको हम 2 मेथाइल प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, इस तरह लिख देंगे। ओके, तो ये इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल क्या बोल सकते हैं, और इसको हम क्या प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे भी देखिए ये कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये 1 2 3 4 टर्सरी अल्कोहल, दिस इज द टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि 3 कार्बन, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तब OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा, 1 2 3 टर्सरी, टर्सरी एल्कोहल। तो ये इसका, ये टर्सरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल नहीं है। ओके, तो ये इस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो टर्ट, आइसो, नियो तो आप पहचान लिए होंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं विनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप को पढ़ते हैं, विनाइल और एलाइल। तो विनाइल के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालिए यहाँ पे, आई थिंक ये 5 है ना। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए विनाइल, विनाइल। कैसे आप इसको पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई। विनाइल के लिए आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, एथीन है। एथीन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बनेगा CH2CH, ये तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये sp2 होगी, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन की भी sp2 होगी। तो ये बनेगा विनाइल, विनाइल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो बस आप समझते रहेंगे तो क्वेश्चनों को कर पाएंगे। विनाइल ग्रुप क्या होता है, तो डबल बॉन्ड, इससे एक रिमूव हुआ है H, CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर एक H रिमूव किए हैं, तो इसको हम विनाइल ग्रुप बोलेंगे। और एलाइल ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप भी आप देख लीजिए। तो पहले इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एलाइल ग्रुप कराते हैं। ओके, तो इसको हम विनाइल को अगर आईपेक के नेम के हिसाब से एथेनाइल भी बोलेंगे, एथेनाइल के, इसको क्या लिखते हैं, एथेनाइल, है ना, एथेनाइल, दिस इज द एथेनाइल। दिस इज द एथेनाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एथीन है, दिस इज द, और प्लस YL ऐड करेंगे उस, ड्यू टू remove 1 hydrogen atom of this group, organic group, organic compound। H रिमूव करेंगे तो यहाँ पे YL लगाएंगे, तो AEIOUY
अगर कंटिन्यूअस दो वॉवेल्स एक साथ आते हैं, देखिए यहाँ पे ई भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं, तो पहले वाले को रिमूव करते हैं, तो इसीलिए एथीनाइल हो जाएगा, है ना। तो ये एथीनाइल हो जाएगा। क्वेश्चन करिए, क्लियर हो जाएगा। और सेकंड यहाँ पे फिफ्थ की बात, सिक्स की बात करते हैं। सिक्स की बात करते हैं, एलाइल। एलाइल ग्रुप क्या होता है, एलाइल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और उसके जस्ट बगल में CH3, तो ये क्या हो गया है, ये आपका एक एलाइल ग्रुप हो गया है। दिस इज द एलाइल ग्रुप। तो इसको हम प्रोपीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपोइन। तो इससे एक H रिमूव करते हैं, एक H रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे +YL लगाते हैं, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो H रिमूव होगा लास्ट वाले से, तो H यहाँ से रिमूव होगा CH2, इससे एक हमेशा लास्ट वाले से रिमूव होगा। ओके, तो इसको हम प्रोपेनाइल बोल देंगे। प्रोप, यहाँ से देखिए प्रोप YL, इसका IUPAC नेम अगर लिखना होगा तो इसका IUPAC नेम भी प्रोप 2 इन लिख देंगे। 1 पे है प्रोप 1 इन या प्रोप 2 आइल, है ना। इसको एलाइल ग्रुप बोलते हैं। दिस इज द एलाइल ग्रुप, इसी को हम एलाइल ग्रुप बोलेंगे। दिस इज द एलाइल ग्रुप, इसी को हम एलाइल ग्रुप बोलेंगे। तो आप इसको देखिए, एलाइल ग्रुप में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये एलाइल ग्रुप, एलाइल कार्बन इसको बोलते हैं, और यहाँ पे ये विनाइल कार्बन इसको बोलते हैं। दिस इज द विनाइल कार्बन एंड दिस इज द एलाइल कार्बन। तो दिस इज द एलाइल कार्बन एंड विनाइल कार्बन। आइए इसमें क्वेश्चन करते हैं अभी, और क्वेश्चन जैसे करेंगे क्लियर हो जाएगा। इसको हम रख कर देते हैं। तो लेट सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये कौन सा हो जाएगा, विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल, या इसको एथेनाइल बोलेंगे, एथेनाइल एल्कोहल, है ना। इस तरह इसको लिखेंगे, एथेनाइल एल्कोहल। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे लेते हैं CH2OH, तो ये क्या हो जाएगा, विनाइल एल्कोहल, सॉरी एलाइल एल्कोहल, एलाइल, दिस इज द एलाइल एल्कोहल। अगर आईपेक नेम के हिसाब से लिखें इसको, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को या सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रियोरिटी इसको दे देंगे। तो प्रियोरिटी इसको देंगे, तो यहाँ पे देखिए 1, पहले लिखें 1 2 3 प्रोप
प्रोप 2 कितने पे है, 2 इन ऑल, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो प्रोप 2 इन प्रोपिनॉल, है ना, इनॉल, प्रोप 2 इनॉल, तो ये इसका आईपेक नेम हो जाएगा, प्रोप 2 इनॉल। तो इस तरह क्वेश्चनों को करेंगे। लेट्स सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसा हो, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा के यहाँ पे OH लगा दें और उसके बाद इधर हम एक यहाँ पे हम OH ग्रुप लगा दें, ये OH ग्रुप लगा दिए हैं, है ना। तो इनको आपको बताना है। तो इसमें से हम ये कह दें A, B, C, D, E और F। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि किस पोजीशन पे विनाइल, कौन सा विनाइल कार्बन है और कौन सा एलाइल कार्बन है। विनाइल कार्बन पहचानना है और एलाइल कार्बन पहचानना है। तो एलाइल कार्बन, लेट्स सपोज दैट यहाँ ऑप्शन दे दें, फर्स्ट ए एलाइल कार्बन, सेकेंड ऑप्शन बी एलाइल कार्बन और थर्ड ऑप्शन दे दें सी एलाइल कार्बन, या फोर्थ ऑप्शन हो ए विनाइल कार्बन और बी विनाइल कार्बन और सी विनाइल कार्बन। तो ये ऑप्शन है 5, 6, मतलब इस तरह है। इनमें से आपको पहचानना है कि A, B, C, D, E इनमें से कौन सा एलाइल कार्बन है। देखिए ये क्या है, ये एक डबल बॉन्ड है, दैट मीन कि ये CH है ना। ये C है डबल बॉन्ड के बगल में जस्ट। तो दिस इज द विनाइल कार्बन। ये कौन सा, कितने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन कि ये विनाइल कार्बन, दिस इज द विनाइल कार्बन। तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज द विनाइल कार्बन, और यहाँ पे ये sp2 है, दिस इज द sp2 एंड दिस इज द sp3। तो दिस इज द एलाइल कार्बन। देखिए यहाँ पे आप पहचानिए कि एलाइल कार्बन कौन सा है। तो यहाँ पे ये एलाइल कार्बन है, दिस इज द ये एलाइल कार्बन। तो ये आपका एलाइल कार्बन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो विनाइल और एलाइल आप कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह आप विनाइल को पहचान सकते हैं कि कोई विनाइल ग्रुप कहाँ पे है और एलाइल ग्रुप कहाँ पे है।